नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं द राणा न्यूज चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया के सबसे बड़ी, सबसे ताजा और सबसे भरोसेमंद खबरें। चाहे राजनीतिक हो, अपराध हो, खेल हो या मनोरंजन, हर खबर तक पहुंचने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं खबरों की ओर। अजीत पवार के आज जाने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उठा सवाल, सुनेत्रा पवार को विरासत संभालनी है, क्या ये वह एनसीपी में हलचल को थाम पाएगी? जानिए इस राजनीतिक ड्रामे की पूरी कहानी। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों बड़ी हलचल मची हुई है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अचानक निधन के बाद पार्टी और पूरे गठबंधन के हालात काफी नाजुक हो गए हैं। ऐसे समय में अब सुनेत्रा पवार के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी आई है। उन्हें अपने पति की राजनीतिक विरासत को संभालना है और एनसीपी की बिखरती हुई छवि को एकजुट करना है। ये उनकी राजनीतिक करियर की शुरुआत नहीं है, लेकिन चुनौती इस बार बहुत बड़ी है। पति की मृत्यु से पार्टी में आई खाली जगह को भरना आसान नहीं होगा। साथ ही उन्हें पार्टी के दो अलग अलग गुटों को मिलाकर एक साथ लाने का काम भी करना होगा। उनके सामने एक और चुनौती है, शरद पवार की पार्टी के साथ एनसीपी के विलय को लेकर जारी जटिल राजनीति को संतुलित करना। पार्टी के अंदर भी इस मामले को लेकर मतभेद है। ऐसे में सुनेत्रा पवार को पार्टी की अहमियत बनाए रखते हुए गठबंधन में अपनी जगह मजबूत करनी होगी। पति की मौत के 3 दिन बाद ही उन्हें विधायक दल का नेता चुन जाना इस बात का संकेत है कि पार्टी उनके नेतृत्व में भरोसा रखती है। दोस्तों, क्या सुनेत्रा पवार अपने राजनीतिक कौशल से एनसीपी को नए सिरे से खड़ा कर पाएगी? क्या वह महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना पाएगी? ये सवाल अभी बाकी है। अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हर नई जानकारी सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। सुनेत्रा पवार हैं, उनको लेकर जो बातें आ रही हैं जैसे कि चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, क्या हमें आमदारों को सभी आज 2 बजे विधान भवन में बुलाया गया है। रीज़न हमें एक्चुअली बताया नहीं गया है, लेकिन जहाँ तक माध्यमों से और आप लोगों से पता चला है, मीडिया से पता चला है कि सुनेत्रा वहिनी का नाम को हम एज अ ग्रुप लीडर को आगे बढ़ाने के लिए आज वो मीटिंग रखी गई है। और अगर ये मीटिंग इसीलिए रखी गई है तो हम एज अ कार्यकर्ता और हम पार्टी के जितने भी लोग हैं, जैसे हम देख रहे थे लगातार 2 दिन से यही मांग आ रही थी हमारे कार्यकर्ताओं, हमारे कैडर के बीच में कि सुनेत्रा वहिनी को दादा की जगह पे लाया जाए, उनको डेप्यूटी सीएम बनाया जाए। तो इसलिए जो हो रहा है, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मतलब एक समझदारी है, क्योंकि हमें आने वाले दिनों में महाराष्ट्र को अगर कोई एक लीडर चुनना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सत्ता में उनके साथ है, सत्ता में साथ होते हुए हमें अपना एक लीडर चुनना है। तो सुनेत्रा वहिनी एक ऐसी शख्स है जो सिर्फ़ और सिर्फ भावनाओं को नहीं, लेकिन सामाजिक और पॉलिटिकल का भी बहुत सारा नॉलेज रखती है। उनके माहिर हो गया या ससुराल हो गया, दोनों जगह वो हमेशा पॉलिटिक्स देखती आई हैं और सामाजिक कार्य में हमेशा बारामती में हमने देखा है बहुत एक्टिव रोल, चाहे वो महिलाओं के लिए हो चाहे वो युवकों के लिए हो। तो इस तरीके से अब पूरा एक्सपोजर उनको महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र को जो उनके सोशल वर्क और पॉलिटिकल एक्सपीरियंस जितना भी उन्होंने अभी तक लिया है उसका एडवांटेज ज़रूर होगा, ये हमारा भी मानना है। और हमारा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कैडर पूरी तरीके से उनको उनकी ही मांगती है और उनको अपनाता है। और हमें ऐसा लगता है कि दादा की जगह कोई ले तो नहीं सकता, लेकिन उनके बेटर हाफ को जब आगे बढ़ाया जा रहा है तो ज़रूर ये निश्चित है कि हमारी वहिनी इसी तरीके से, जिस तरीके से दादा ने हमें प्यार और संभाल के रखा था, उसी तरीके से संभाल के रखेंगे। शरद पवार जी का महत्वपूर्ण बात यही है कि सुनेत्रा वहिनी को पहले हम लोगों को, हमारे कार्यकर्ता जो है, हमारे पार्टी के जितने भी एमएलए है, विधायक है, उनको पहले ये तय करना था कि इनको मनाया कैसे जाए। उस तरीके से सुनेत्रा वहिनी कल सब कुछ वहाँ कर जो विधि है, विधि ख़त्म करके यहाँ पर आए। उनको मनाने की कोशिश हमारी आज भी जारी है और ये विधायकों का ही काम है कि हमारे गढ़ का नेता कौन हो, उस हिसाब से आज उस दिशा में चर्चा चल रही है।